अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो अमल बता रहा हूँ ये पुराने पाक की एक आयत मुबारका का ऐसा अमल है, ऐसी आयत है जिसके ज़रिए अगर दम किया जाए, तस्वर में दूसरे इंसान पे एक दफ़ा इस आयत मुबारका का दम कर दिया जाए तो यकीन करें दूसरा इंसान आप पर जैसे मुरीब बन जाए। बाज़ लोगों के बारे में आपने सुना होगा जिनके बारे में लोग कहते हैं भी ये रन मुरीद बन गया, यानी वो हर बात सुनेगा तो सिर्फ उस इंसान की सुनेगा जिसके लिए वो दीवाना हुआ होता है, उसका शिदा ये हो जाता है। तो ये अमल अगर आप करते हैं, नाजायज मकसद के लिए ना करें, उन लोगों के लिए लाजमन करें जो आपकी बात नहीं सुनते, आपसे मोहब्बत नहीं करते, अपनी मनवाते हैं, झगड़ते हैं और नफरतें पैदा कर चुके हैं रिश्तों में। जब अल्लाह के फजल से आप इस आयत मुबारका का विल्द करते हैं तसव्वुर में और दम कर देते हैं, और ये तसव्वुर करके दम करते हैं कि वो इंसान सामने मौजूद है, मैं उस पे दम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अल्लाह के फजल से उस पर असर होता है। कुरान पाक ऐसी हिकमत वाली किताब है जिसमें हर मसले का हल मौजूद है। बीमारी हो या वैसे कोई मसला हो, अल्लाह ने इस किताब में हर मसले का हल इंसान के लिए भेजा हुआ है। सिर्फ ये पता होना चाहिए फलां आयत, फलां वजीफा किस मकसद के लिए बेहतर है। को अल्लाह ऐसा फजल, ऐसा करम करता है कि आप सोच नहीं सकते। इस पुराने पाक को पढ़ने वाला जो रोजाना पढ़ता है, उसके घर में उस पर ऐसी बरकत होती है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। कभी झगड़े नहीं दरमियान में आते, बरकत रहती है घर में और खुशियां ऐसे आती हैं जिंदगी में कि आपने तसव्वुर नहीं किया होता। जो लोग बेबरकती की वजह से रोना रो रहे होते हैं, वो घर में रोजाना चंद आयात की चखे तिलावत करें, ये अपना मामूल बना लें। आप खुद कहेंगे कि ऐसी बेहतरीन और पुरसकून जिंदगी पहले ना थी। और किसी इंसान को अगर कदमों में लाना चाहते हैं कि वो अगर अकड़ में है, तकब्बर में है, तो एक दफा अमल करें, इंशाल्लाह उसका तकब्बर खाक में मिल जाएगा। उसी इंसान के लिए भी कर सकते हैं अमल, सिर्फ उस इंसान के लिए जरूर करें जो अपने अलावा दूसरे लोगों को इंसान ही ना समझता हो, अपनी मनवाता हो, अपनी सुनाता हो, ना मानी जाए तो झगड़ता हो। जहाँ इंसान हर बात में अपनी बात मनवा रहा हो, वहां पे झगड़े होना लाजमन सी बात है। जिंदगी तभी गुजरती है जब किसी की सुनी जाए और किसी को अपनी सुनाई जाए। अगर यकतरफा सारा कुछ किया जाए तो फिर मोहब्बतें खत्म होना आम सी बात है। बाद लोगों ने अपनी जिंदगी का मामूल यही बनाया होता है कि अपनी मनवाना, ना मानी जाए तो झगड़ना, और ये झगड़े बढ़ते बढ़ते मोहब्बत को खा जाती हैं। जैसे दीमक जो है लकड़ी को खा जाती है, इसी तरह रिश्ते खत्म हो जाते हैं। चाहे ज़वाजी जिंदगी हो, चाहे वैसे मोहब्बत के ताल्लुकात हों, कोई भी वो रिश्ता हो, जब रोजाना झगड़े होंगे फिर नफरत जगह जरूर लेती है। तो आज का अमल जो है अल्लाह के फजल से अगर आप इस अमल का दम, इस आयत मुबारका का दम कर देते हैं, तो यकीन करें दूसरा इंसान आपकी हर बात सुनेगा, झगड़ेगा नहीं, झगड़े खत्म करेगी ये आयत मुबारका। एक दफा इसका जिंदगी में दम जरूर करें, इंशाल्लाह ताल्लुकात में ऐसी मजबूती, ऐसी मोहब्बत पैदा होगी आपने सोचा नहीं होगा। बेहतर होता है अगर तसव्वुर नहीं कर सकते तो फिर तस्वीर हो, मोबाइल में हो तो टाइम स्लीप टाइम बढ़ा लिया करें, वैसे तस्वीर हो उस पर भी कर सकते हैं। और अगर तसव्वुर में करना चाहें तो सबसे बेहतर है आंखें बंद कर लेनी है, तसव्वुर में करना है और ध्यान लगा लेना है दूसरा इंसान आपके सामने बैठा हुआ है। इस आयत मुबारका को 21 मरतबा पढ़ा जाता है, 21 मरतबा पढ़ना है और उस इंसान पे तसव्वुर में फूंक मारनी है जिस पे दम कर रहे हो।
यानी यही तस्वर किया जाएगा कि वो सामने बैठा हुआ है, उसके सर पे मैंने हाथ रखा हुआ है और मैं ये आयत मुबारक पढ़ रहा हूँ। अगर आप मोबाइल के जरिए कर रहे हैं अमल, सामने मोबाइल है, तो फिर आंखें खोल के अमल किया जाएगा, लेकिन उसके सामने जब देख रहे होंगे तो आपने तस्वर ये रखना है कि ये इंसान मेरे सामने मौजूद है और इस पे मैं दम कर रहा हूँ। एक हाथ में मोबाइल पकड़ लेना है और आप देख के भी पढ़ सकते हैं। 21 मरतबा पढ़ने के बाद मोबाइल की स्क्रीन की तरफ फूंक मारनी है, लाइट बंद नहीं होनी चाहिए, कॉल नहीं आनी चाहिए, मैसेज नहीं आना चाहिए, ध्यान नहीं रखना चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं होगा। बाकी इजाजत के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जरूर करें और घंटे के निशान पर भी दबा दिया करें। बाकी अल्लाह से यही दुआ है जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ आया, किसी भी परेशानी में आया, किसी भी मुसीबत में, अल्लाह उसको नेक हाजत पूरी करे, अल्लाह परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह मुसीबतें दूर कर दे। जो बच्चे बच्चियां शादी की वजह से परेशान हैं, रिश्तों में बंदिश या रुकावट है, अल्लाह उनकी आसानियां पैदा फरमाए, ज़िंदगी जिंदगी में खुशियां दे। बेरोजगार है उन्हें रोजगार दे, जिनके रिस्क में बरकत नहीं है उन्हें बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।